गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन फॉर मैथ्स। मैं गीते मैम। इन आवर लास्ट सेशन यू हैड सीन इन आवर रैशनल नंबर comparison between two rational number. Okay, today we are going to see in our first lesson rational and irrational number. Our next topic, decimal representation of rational number. Decimal representation of rational numbers. हमें रैशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है. ओके, हमारा यू ऑल नो अबाउट द रैशनल नंबर. इट इज़ इन फॉर्म पी बाई क्यूब फॉर्म. हमारे रैशनल नंबर पी बाई क्यूब के फॉर्म में होते हैं, तो हमें उसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. मैंने कल आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए कुछ नंबर्स. आई थिंक 50/6 मतलब 50/6, 2/5, 15/7, 7/4 एक्सेट्रा. और मैंने आपको आंसर का कंक्लूजन निकालने के लिए बोला था. कुछ बच्चों ने वहाँ पे दिखाया, लेकिन मुझे शब्दों में चाहिए था कि हमारे जो डिवीजन है, मतलब उसमें जो आपका आंसर आया है क्वेश्चन, वो किस टाइप का आ रहा है आपका, वो कंक्लूजन आपको देखना है. आपने देखा होगा कि कुछ डिवीजन में आपने देखा कि नंबर्स कुछ रिपीट हो रहे हैं, बराबर है. मतलब कुछ एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, या उसके टू डिजिट के नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, या कुछ फॉर्म रिपीट हो रहा है. और कुछ डिवीजन में ऐसा था कि रिमाइंडर 0 होता, मतलब वहाँ पे डिवीजन था हमारा, जो डिवाइड हमने किया था नंबर को, पूर्ण हो रहा था. ओके, मतलब स्टॉप हो रहा था, बराबर. और कुछ एग्जांपल्स में रिमाइंडर वापस वही रिमाइंडर आके हमें क्वेश्चन में वही नंबर रिपीट हो रहा था. ओके, तो ये आपके ये जो आपने डिवाइड किया था, बराबर है, वो डेसिमल फॉर्म में आपका आंसर आया था. ओके, अभी हमें देखना है कि जो रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में मैं दूंगी, उसका डेसिमल में कन्वर्शन आपको करना है, मतलब डिवीजन प्रोसेस से ही हमें करना है यहाँ पे. ओके, देन लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, if we use decimal fraction while dividing the numerator of rational number by its denominator, we get decimal representation of a rational number. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है. If we use decimal fraction while dividing the numerator of rational number by its denominator, we get decimal representation of a rational number. ओके, तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में होगा, उसे हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म. यू नो फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज पी बाई क्यू, मतलब पी अपॉन क्यू ये रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है. मतलब जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म हम लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं. हमने पिछले सेशन में देखा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 9/2, दिस इज रैशनल नंबर. दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. अगर इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, इसको यदि मैं डिवाइड कर रही हूँ 9/2 को, बराबर है. आपने कल सिंपल प्रोसीजर से जो मेथड था उससे डिवाइड किया है, बराबर है. यहाँ पे मैं डायरेक्ट अभी डिवाइड कर रही हूँ. यहाँ पे आपको 9/2 मीन्स हमें यहाँ पे 9 को 2 से डिवाइड करना है. 2 4 जा 8, रिमेन 1 एंड 2 5 जा 10. यहाँ पे हमारा डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो रहा है क्योंकि हमारा आंसर है 4.5, रिमाइंडर इज 0. इस एग्जाम्पल में रिमाइंडर 0 है. सो हमें डेसिमल फॉर्म में 9/2 का आंसर मिला हमें 4.5. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल मीन्स 9/2 का जो 9/2 रैशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म है 4.5. सिंपल, हमें सिर्फ डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा, जो डेसिमल फॉर्म में आएगा, उसे हमें कहना है डेसिमल फॉर्म. ओके,
What kind of decimal form can it written in? Are there different types? हमें देखना है कि what kind of decimal form can it written in? कौन से फॉर्म में डेसिमल फॉर्म होते हैं? Are there different types? Don't think. बराबर? Yes, let's look at them. वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के डेसिमल फॉर्म है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के. There are two broad categories. There are two broad categories. See, categories of decimal form. First category is terminating. First category is terminating form. Rational number convert in decimal form. Which type? Terminating form. Terminating means the digit of decimal point terminate, they do not go and go. अभी रिसेंटली मैंने लास्ट स्क्रीन पे आपको दिखाया, प्रीवियस स्क्रीन पे, कि 9/4 को मैंने डिवाइड किया तो मुझे जो आंसर मिला था कौन से फॉर्म में था? यहाँ पे डेसिमल फॉर्म का कौन सा था ये? ओके, तो वहाँ पे हमारा जो आंसर था 4.5. ओके, मतलब यहाँ पे हमारा डिवीजन प्रोसेस जो था स्टॉप हो गया था बिकॉज रिमाइंडर इज 0. तो हमें आंसर मिला था, क्वेश्चन मिला था 4.5. ओके, मतलब डिवीजन प्रोसेस आगे नहीं चल रही थी. गो एंड गो एंड गो ऑन गो, मतलब अगेन रिमाइंडर टू, देन अगेन डिवाइड टू, अगेन रिमाइंडर टू, इन दिस वे. हमें इस तरह से कुछ रिमाइंडर मिला नहीं था. वहाँ पे रिमाइंडर 0 आया था, इसलिए हमारे डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो गई थी और हमारा आंसर आया था 4.5. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगेन आई टेक्स अनदर एग्जाम्पल. 7/4. 7/4. ओके, आफ्टर डिवाइडिंग यू गेट 1.75. 1.75. इफ यू डिवाइड 7/4, मतलब अगर आप 7 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आएगा 1.75. रिमाइंडर बिकम्स 0. रिमाइंडर नहीं आएगा मतलब बचेगा नहीं, 0 होगा. यहाँ पे हमारा डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो रहा है, हमारा आंसर हमें मिल रहा है 1.75. नेक्स्ट एग्जांपल 2/5, मतलब 2/5 इज इक्वल टू, आफ्टर डिवाइडिंग, अभी 2 5 से छोटा है तो हमें डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा. 0 पॉइंट, इट्स बिकम 50. ओके, तो हमें यहाँ पे पहले 0 पॉइंट लेने के बाद मतलब 20 हो जाएगा और 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 20 को. 5 4 जा 20. इट इज़ ऑल्सो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिवीजन. रिमाइंडर इज 0. हेयर रिमाइंडर इज 0. हेयर इज ऑल्सो रिमाइंडर इज 0. तो इस प्रोसेस में रिमाइंडर 0 हो रहा है. हमारा क्वेश्चन मतलब आंसर आ रहा है 1.75 एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में 0.4. So, the digit of decimal point terminate, they do not go and go. This category is called terminating decimal form. Terminating form. यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, नंबर जो है टर्मिनेट हो रहा है, हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है. This type of category is called terminating. The form of decimal form is terminating form. Okay. Another category of decimal form is non-terminating. It is terminating and this is non-terminating. मतलब वहाँ पे वो स्टॉप नहीं होने वाला है. हमारा जो डिवीजन होगा, डिवाइड करेंगे हम लोग, वो स्टॉप नहीं होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वापस 2 कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग. इज फर्स्ट इज रिकरिंग कैटेगरी. In recurring category, you can see first example 4/6, मतलब 4 divided by 6. 4/6, you get answer 0.666 dash 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 and so on. Okay, here 6 is repeated. Here 6 is repeated in quotient. But if you continuously divide this number
our rational number is 4 by 6. After dividing 4 by 6, you get 0.666 dash dash dash. Here you can see here is dash dash means so on, so on, so and on something. मतलब यहाँ पे 6 नंबर रिपीट हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइड, अगर डिवीजन प्रोसेस से आप जाएंगे तो रिमाइंडर वापस वही आने वाला है और रिमाइंडर को वापस वही वापस डिवाइड करने के बाद वही 6 आंसर आने वाला है. ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगी. देयर इज़ नो एंड, इट डज नॉट एंड. वहाँ पे एंड ही नहीं होगा. अगर आप दिन भर भी उसको डिवाइड करेंगे तो आपकी डिवीजन प्रोसेस चलती रहेगी. तो यहाँ पे इस एग्जांपल में 6 रिपीट हो रहा है. कुछ अगर कोई एग्जांपल होगा वहाँ पे कुछ एक नंबर अलग रिपीट होगा, कुछ या 2 डिजिट नंबर रिपीट होगा कुछ एग्जांपल्स में. इस टाइप के एग्जांपल में कि जो दैट टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड एज अ रिकरिंग फॉर्म विथ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म. मतलब इस डिवीजन में एंड नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग. -5/3. आपको ये एग्जांपल मैंने कल दिया था डिवीजन करने के लिए. ओके तो आपका आंसर यही आ गया होगा. कुछ बच्चों ने माइनस साइन ही दिया था, तो आपको जब डिवीजन में माइनस होगा तो आंसर को माइनस साइन देना है आपको. -5/3 after dividing you get -1.6666666 and so on. Means again here 6 is repeated. ओके कुछ एग्जांपल में 2 डिजिट रिपीट होगा, कुछ एग्जांपल में यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए तो इसमें लकीली 6 रिपीट हो रहा है. इट डज नॉट मीन ओनली 1 डिजिट कैन रिपीट. रिमेंबर इट. इट डज नॉट मीन ओनली 1 डिजिट कैन रिपीट. number, look at it, just example 18.525252 means 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं. कुछ एक फॉर्म रिपीट हो सकता है 3 डिजिट नंबर्स का, 4 डिजिट नंबर्स का. तो इन दिस वे, इन दिस प्रोसेस, इन दिस डिवीजन प्रोसेस देर इज, it does not end, there is no end. So this type of decimal form is called a recurring decimal form. In non-terminating category, there is another sub-category which is non-recurring. तो यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं होने वाला है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे एंड तो नहीं होने वाला है, लेकिन नंबर भी रिपीट नहीं होने वाला है या फॉर्म भी रिपीट नहीं होने वाला है. दैट इज इस टाइप ऑफ कॉल्ड एज ए नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. लेकिन ये रैशनल नंबर में नहीं है, इट इज़ इन इरेशनल नंबर. हमें आगे के सेशन में हम देखने वाले हैं अबाउट द इरेशनल नंबर्स. बेस्ट एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर इज पाई. वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.14, 3.14159 डैश 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 डैश. इसमें कोई भी नंबर्स या फॉर्म रिपीट होने वाला नहीं है. दैट टाइप ऑफ कैटेगरी एग्जांपल ऑफ इज पाई विच इज इरेशनल नंबर. तो डेसिमल फॉर्म में, रैशनल नंबर में नॉन रिकरिंग फॉर्म नहीं है. ओनली रिकरिंग फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म. ओके तो आपको याद रखना है देयर आर 2 कैटेगरीज. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, डिवीजन इज एग्जाम्पल 7/4, 2/5, 1.75, 0.4. here remainder is 0 or your division process stop. And in recurring there is no end, it does not end. So this type of decimal form and number in quotient means in answer should be repeated. 1 digit number, 2 digit number or any form of numbers. Okay, remember this. Now we are going to solve some example from exercise 1.3. Write, our example question is write the given rational number in decimal form. You have to write given rational number, that is p by q form, in decimal form. Our first example is 9/37. 9/37. तो हम सिंपली डिवीजन प्रोसेस से यहाँ पे जाएंगे. अवर सोल्यूशन इज हियर. मैं अभी डिवीजन फॉर्म के लिए मैंने निकाल लिया है. मुझे 37 से 9 को डिवाइड करना है. 9 इज अ सिंगल नंबर, 37 इज 2 डिजिट नंबर. सो आई राइट हियर 9.00. ओके अभी 9 स्मॉल नंबर है इसलिए 37 से
भाग नहीं जाएगा, तो हमें 90 लेकर यहाँ पे करना पड़ेगा. ओके, सो it's become 90 after taking decimal form 0 point. Okay, then 37 into 2 you get 74. 37 into 2 you get 74. Subtract 74 from 90. 90 में से हमें 74 subtract करना है. You get 16. You get 16. Again 0. Put the 0 here. It's become 160. क्योंकि 16 is smaller than 37. So again I put here 0. Okay. After dividing 160 by 37. 37 4s are 37 4s are 148. So minus 148. After subtracting 148 from 160 you get 120. Okay. Again divide 120 by 37. Okay. 37 से वापस डिवाइड करने पर 37 3 जा 111. 120 माइनस 111 यू गेट हियर 90. अभी यहाँ पे जो 90 आ रहा है, यहाँ पे हमारी रिपीटेशन प्रोसेस चालू होने वाली. देखो 90. ओके, अगेन 37 2 जा 74. ओके, जो फर्स्ट हमने 2 जा लिया था 74, वापस यहाँ पे हमें 37 2 जा 74 लेना पड़ा. 90 माइनस 74 यू गेट अगेन 16. ओके, तो यहाँ पे वापस आप 0 पुट करेंगे, वापस 160, वापस डिवाइड करेंगे 4 से. तो ये प्रोसेस एंड नहीं होने वाली है, ये प्रोसेस एंड नहीं होने वाली है. यू गेट आंसर 9/37 इज इक्वल टू 0.243. आफ्टर 3 अगेन रिपीट number 2, 4 and 3. Again repeat number after this 3, 2, 4, 3. Again 2, 4, 3. अगर आप कंटिन्यूस उसको डिवाइड करते रहेंगे तो आपका एंड ही नहीं होगा, क्योंकि जब 90 आएगा वहाँ पे वापस रिपीटेशन की प्रोसेस शुरू होगी. तो आफ्टर डिवाइडिंग यू गेट 9. रेशनल नंबर 9/37 इज इक्वल टू इन डेसिमल फॉर्म 0.243 243 243 243. No A. So you can write in shortcut decimal form 0.243 बार. क्योंकि ये 243 ये 3 डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार का साइन दिया. दिस इज कॉल्ड एज बार साइन, या आप डॉट भी दे सकते हैं अगर सिंगल नंबर होगा तो. ओके, ये 3 नंबर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन्स कीजिए बार. सो आवर आंसर हियर 0.243 डैश डैश डैश. मतलब 9/37 को हमने डिवीजन किया तो हमें डेसिमल फॉर्म क्या मिला, 0.243 बार. दिस इज, ये जो डेसिमल फॉर्म है विच टाइप ऑफ कैटेगरी, इट इज रिकरिंग कैटेगरी, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. नॉन टर्मिनेटिंग, राइट डाउन हियर इन सेंटेंस, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, today's homework. Write rational number in decimal form. First example is 18/42. Second example is 11/30. Both are rational number. You have to convert in decimal form. This is your today's homework. Thank you.